तो दोस्तों आज मार्च की 3 तारीख है और अभी अगर आप नोटिस कीजिएगा आज क्या है, मैं आपके साथ एक तो देखिए बहुत शानदार सा जो अडेनियम के पौधों को लेकर ऑफ़र भी शेयर करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों आपके साथ कुछ बातें करूंगा, कुछ जो टिप्स हैं जो मैं जानता हूं कि बहुत बढ़िया रहेंगी इस मौसम में फॉलो करने के लिए, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आप दोस्तों के कुछ एक कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पौधों में ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई, हमारे पौधों में फूल नहीं आ रहे, तो वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले देखिए शुरुआत करते हैं। अगर बात करूं देखिए इस समय पर मार्च का मौसम है तो पौधों में लगभग सभी पौधों में जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, देखिए नींबू के पौधों में बहुत अच्छे से फूल जो है वो लगने लगे और बारिश हुई थी। बारिश के बावजूद कह लीजिए कि पौधा बहुत अच्छे से स्टेबल है। आज भी थोड़ा सा मौसम क्लाउडी है, बादल बने हुए दिखाई देंगे, लेकिन बादल के साथ साथ जो मौसम है वो अभी धीरे धीरे गर्मी की तरफ शिफ्ट होने लगा। ठंडक बहुत ज़्यादा नहीं रही, थोड़ी बहुत सुबह शाम की ठंडक तो है अभी, लेकिन पौधों में जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिएगा कई बार आप दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि हमने प्लांट को जो है वो जब हम कुछ बॉन्साई डेवलप करते हैं तो पौधा मैच्योर नहीं दिखता। आपके पास बहुत बहुत साल हो जाते हैं पौधे को लगे हुए, लेकिन पौधे में जो रूट्स हैं वो बहुत छोटी छोटी, या पौधे में जो ग्रोथ है वो बहुत कम दिखती है, पौधा मैच्योर नहीं बनता। उसका रीज़न क्या होता है? सबसे पहले तो आप एक चीज़ हमेशा नोटिस रखिएगा, जब भी आप किसी पौधे को बॉन्साई में डेवलप करना चाहते हैं तो उसका एक सबसे बढ़िया तरीका रहता है कि पौधे को पहले कुछ सालों के लिए, लगभग 2-3-4 साल के लिए एक बड़े से गमले के अंदर लगा कर छोड़ दिया जाए। उससे क्या बेनिफिट मिलता है, पौधे को कुछ सालों के लिए जो है वो बहुत अच्छे से जो मिट्टी है वो मिल जाती है। या फिर आपके पास ज़मीन में जगह हो तो पौधे को ज़मीन पर प्लेस कर दीजिए, गमले को ज़मीन पर रख दीजिए जहाँ पर मिट्टी का नीचे बेस मिल जाए। तो उससे क्या होता है कि जो पौधा है वो अच्छे से, उसकी रूट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन मिलता है मिट्टी में से, और उसकी जो ग्रोथ है वो लगभग डबल या ट्रिपल स्पीड पर जो है वो चलने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए आपको पता चलेगा क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा, ये एक जेड प्लांट का जो टॉपियरी या बॉन्साई मैं डेवलप करना चाहता हूँ। अभी देखिएगा इसमें ग्रोथ ऊपर की साइड से काफ़ी अच्छी है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखिए मान लीजिए कि ये एक ज़मीन है हमारी, जो नीचे वाला गमला आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर हमारा छोटा गमला जो कि एक पॉट, जिसे मैं आप कह रहा हूँ आपको कि ज़मीन के ऊपर प्लेस कर दीजिए, मिट्टी के ऊपर, जहाँ ज़मीन पर मिट्टी हो वहाँ पर। तो अगर जब आप पौधे को ऐसे प्लेस कर देंगे, क्या होगा, इस तरह से जो रूट्स हैं वो बाहर की तरफ निकल आएंगे। नीचे जब मॉइस्चर मिलेगा, नमी मिलेगी, तो रूट्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, गमले के नीचे से बाहर की तरफ निकल आएंगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस रहता है। तो अभी इस वाले गमले में एक लिमिटेड जो सॉइल है वो इस पौधे को मिल रही थी, क्योंकि ये गमला बहुत छोटा था, केवल एक 4 इंच का गमला था। लेकिन अगर आप इसके तने को देखिएगा यहाँ पर प्लांट के, तो ये बहुत अच्छा डेवलप हो गया है लगभग पिछले 6-8 महीने में या 1 साल में कह लीजिए। इसका रीज़न है क्योंकि इसमें से जो सॉइल है वो प्लांट को नहीं मिली थी, लेकिन जब रूट्स नीचे की तरफ गई तो यहाँ पर सॉइल अच्छी खासी पौधे को मिलने लगी। ये रीज़न है कि पौधे में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी निकल कर आई। तो ये तरीका रहता है। अब इसमें क्या होगा, जब हम इस पौधे को यहाँ से बाहर निकालेंगे तो इसमें काफ़ी सारी रूट्स बनी होंगी। इस पौधे को यहाँ से निकालने का तरीका रहेगा कि इसकी जो रूट्स हैं वो बच जाएं। तो यहाँ से इसकी जो कटिंग है गमले की, छोटे गमले की कर दी जाएगी। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, नीचे जो रूट्स बनेंगी वो एक्सपोज रूट्स के काम आएंगी। वो एक्सपोज रूट्स जब गमले में या पौधे में रहती हैं तो वो पौधे को एक, जो कह सकता हूँ कि एक तो बॉन्साई लुक देती हैं, एक मैच्योर लुक देती हैं। तो इस तरह की एक जो एक्सपोज रूट वैसे तो बहुत सालों में डेवलप होती है, लेकिन अगर आप इस तरह से कुछ गमले को गमले पर रख कर या गमले को ज़मीन पर रख कर डेवलप करेंगे तो इसमें सफलता बहुत जल्दी मिलेगी और पौधा काफ़ी मैच्योर दिखाई देगा, काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा, सुंदर दिखाई देगा। तो ये तरीका रहता है। दूसरा, मैंने एक बार आपके साथ एक और तरीका शेयर किया था कि जैसे ही आप पौधे को रिपोर्ट करें तो पौधे को थोड़ा सा उठाकर ऊपर की साइड में रिपोर्ट कीजिए और जो मिट्टी है उसका लेवल यहाँ तक रहने दीजिए। गमले को बाहर की तरफ रखिए, धीरे धीरे मिट्टी को रिमूव करते रहिए और जो रूट्स ऊपर के सरफेस पर रहेंगी वो ऊपर की तरफ निकलने लगेंगी, जिससे पौधा धीरे धीरे मैच्योर होने लगेगा।
तो ऐसी रूट्स ही पौधे को मैच्योर लुक भी देती हैं, पौधे को सुंदर शेप भी देती हैं, रूट्स बहुत सुंदर लगती हैं और पौधा पुराना एक पेड़ की तरह डेवलप होने लगता है, पेड़ की तरह दिखाई देता है। तो ये एक सिस्टम रहता है, इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। इस मौसम में ये काम करना बहुत बढ़िया रहता है। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे पौधों में अभी नया नया जो फुटाव है वो नहीं आया। देखिए, अभी अडेनियम ने कुछ क्लाइमेट में जो कह लीजिए कि ग्रोथ है वो जस्ट स्टार्ट की है। यहाँ पर भी देखिएगा, पौधे को कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, अभी थोड़ा थोड़ा सा जो साइन है वो दिखने लगा, जैसे अभी जो ग्रोथ है वो निकल कर आएगी। तो जब तक पौधे पर पत्तियां नहीं हैं बहुत ज़्यादा, आप पौधे को रिपोर्टिंग के बाद कुछ ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, हल्की सी बस नमी रहे। अगर आप ऐसी कंडीशन में प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो बहुत चांसेस रहता है जो पौधा है वो रॉट हो सकता है। तो ये देखिएगा, अभी प्लांट्स में हल्का हल्का आपको जो टिप है वो रेडिश नज़र आएगी, मतलब अभी जो फुटाव है वो निकलने लगा। तो नमी ऑलरेडी बारिश से मिल गई थी पौधों को काफ़ी ज़्यादा। तो जब तक अब पौधे में अच्छे से ग्रोथ दिखाई नहीं देगी तो मैं इन पौधों को पानी नहीं दूंगा। तो बात जब हुई ये देखिए अडेनियम के पौधों की, तो ये देखिए मेरे पास अरेबिकम के कुछ जो मदर प्लांट्स हैं वो अवेलेबल फॉर सेल हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अगर आप चाहते हैं इनको परचेज़ करना तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आपके साथ छोटे बड़े पौधों की जो साइज़ के अकॉर्डिंग जो प्राइजेज़ हैं वो शेयर कर दूंगा। तो काफ़ी सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं अरेबिकम में। कुछ दोस्तों के कमेंट्स रहते हैं कैसे फूल आते हैं, तो ये देखिए इस तरह से जो पिंक कलर के सिंगल पेटल में जो फ्लावर्स हैं वो कॉमनली देखने को मिलते हैं, इसी तरह के जो फ्लावर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये पौधे मेरे पास अवेलेबल हैं, 12 इंच गमले में भी लग सकते हैं, कुछ छोटे साइजेस भी मिल जाएंगे जिनको आप 8 इंच के पॉट में लगा पाएंगे। इसके अलावा कुछ एक पौधे रोज़ी ग्राफ्टेड पौधों में बड़े बड़े साइज़ के जो पौधे हैं वो अवेलेबल फॉर सेल है, जिनका प्राइस बहुत रीज़नेबल है। तो ये देखिएगा, इस तरह के कुछ पौधे हैं जो कि डबल ब्रांच, ट्रिपल ब्रांच या 4 ब्रांच भी रह सकता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं रहेगा कितनी ब्रांचेस रहें, लेकिन जो कॉडेक्स है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये 10 से 12 इंच का ये गमला है, तो इस गमले अकॉर्डिंग ये देखिएगा कॉडेक्स बहुत अच्छा है। इसी टाइप के गमलों में आप इनको लगा पाएंगे। बहुत सुंदर से हेल्दी प्लांट्स अवेलेबल फॉर सेल हैं, सिंगल पेटल में भी और मल्टी पेटल में भी। इनके जो प्राइजेज़ हैं वो 300 रुपये से लेकर 500 रुपये ईच तक जा सकते हैं, लेकिन जो प्लांट साइज़ है वो बहुत बढ़िया है। तो अगर आपको चाहिए हो तो कॉम्बो ऑफ़र अवेलेबल है, कॉम्बो में मैं सेल करूंगा। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। ये देखिएगा, इस तरह से जो प्लांट साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है। कॉडेक्स जो रूट स्टॉक कह सकता हूँ वो काफ़ी मैच्योर साइज़ में है। इसके अलावा अभी शानदार मौसम है। देखिए, आप किसी भी तरह के नए पौधे जो हैं वो जिनकी ग्रोथ गर्मियों में स्टार्ट होगी, वैसे पौधों को लाकर इस मौसम में लगा सकते हैं। तो अभी गुलाब को केवल खाद देने का मौसम है। गुलाब को बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की या ट्रिमिंग की अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। केवल आप गुलाब के पौधों को जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कीजिएगा, आपके पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। ये देखिएगा, गुलाब के पौधों में बहुत सारा नया नया फुटाव आपको दिखाई देगा। और ख़ासतौर पर बोगनविलिया के पौधों को इस समय पर आप फीडिंग भी कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में दिखा था, इसमें जो नई नई जो फ्लावर्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से जो ग्रोथ है वो पौधे को बारिश के बाद मिली। तो ये काम आप कर सकते हैं, पौधों को रिपोर्ट भी कर सकते हैं। पौधों में नए फूल पाने के लिए आप इनको फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र पर ऑलरेडी मैंने जो वीडियो है वो शेयर भी किया है। इसके अलावा आप कुछ अडेनियम के पौधों की सॉफ्ट रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉफ्ट रिपोर्टिंग क्या रहती है, आप पुराने गमले में से पौधे को निकाल कर नया बड़ा गमला दीजिए, लेकिन सॉइल जो है वो पूरी रिमूव मत कीजिए, केवल ऊपर की थोड़ी थोड़ी जो सॉइल है वो रिमूव कर दीजिए और पौधे को बस इस तरह से बस प्लेस करके नया जो मीडिया है वो फिल कर दीजिए। ऐसे पौधों में जो ग्रोथ है वो फटाफट से मिल जाती है। तो अगर आपको लगता है कुछ पौधे रूट बाउंड हो रहे हैं, पौधों में ग्रोथ कम है, तो उन पौधों को जो है वो आप सॉफ्ट रिपोर्ट कीजिए। उनकी पुरानी मिट्टी लगभग जो है वो 60% तक उसके साथ बंधी रहने दीजिए। साइड से मिट्टी रिमूव करके और पौधे को नए बड़े गमले में नई मिट्टी डालकर रिपोर्ट कर दीजिए। पुराने पौधों में नए फूल लेने के लिए आप पौधों पर एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। एनपीके 19-19-19, एनपीके 0-52-34, दोनों का जो रोल है वो बहुत अच्छा रहता है। आप दोनों तरह के फर्टिलाइज़र को आप स्प्रे कर सकते हैं, इजीली ऑनलाइन मिल भी जाता है। प्राइस भी रीज़नेबल रहता है इनका। केवल आपको इतना करना है कि 2 ग्राम 1 लीटर पानी में अच्छे से डिज़ोल्व करना है और पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर देना है, पौधे को नहला देना है। ख़ास तौर पर जिन पौधों में पत्तियाँ रहें उन्हीं पर कीजिएगा, जिनमें पत्तियाँ नहीं रहती उन पर करने की ज़रूरत अभी नहीं है।
तो बस दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी जो आपके साथ शेयर की, जो मुझे लगा कि करनी चाहिए आपके साथ शेयर, आपको शायद इससे हेल्प मिले। और अभी क्योंकि सीज़न है, क्लाइमेट है पौधे लगाने का, तो जैसे मैंने बताया ऑफ़र अवेलेबल है। सिंगल पेटल में कुछ अच्छे साइज़ के जो प्लांट्स हैं वो अवेलेबल फॉर सेल हैं। ये देखिए साइज़ आपको मेरे हाथ से आइडिया होगा, ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं, अच्छे साइज़ के पौधे हैं, अवेलेबल फॉर सेल हैं। 1.5 फीट के, एक सवा फीट के या 1.5 फीट के जो प्लांट्स हैं, अच्छे मोटे कॉडेक्स में जो प्लांट्स हैं अवेलेबल फॉर सेल हैं। जल्दी से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।